अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा सवाल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से है, जिसमें हम प्रूव करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हम किस तरह को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेफ़्ट और राइट में से कोई भी एक साइड ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे साइड ले ली है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है टेंजेंट थीटा प्लस का कॉट थीटा। सही, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इज इक्वल टू के बाद वाली राइट हैंड साइड कहलाती है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड जो है मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा टेंजेंट थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये हो गया। उसके बाद अगर आप नोट करो टेंजेंट थीटा किसी के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो याद रखिएगा टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के। इसी तरह से कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल थे, मैंने एज इट इज टेंजेंट थीटा की जगह साइन और साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, और कॉट थीटा की जगह मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा लिख दिया। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टी। अगर मैं इनका एलसीएम भी लेता हूँ तो साइन और कॉस आता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम भी लूँगा साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। इसके बाद मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। सही है, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। एक फॉर्मूला है यहाँ पे कि अगर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 के इक्वल है। किसके बराबर होता है वो, 1 के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डॉट लगा के 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। मैंने इसको अलग अलग क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ 1 1 1 हो जाएगा, साइन और कॉस इस तरह से आ जाएगा। मैं तो इसको एक्सपैंड कर दिया है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप नोट करो 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है किसके, 1 अपॉन कॉस जो है किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस इक्वल होता है सेक थीटा के बराबर, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होगा किसके, कॉसेक के, कॉसेक थीटा के इक्वल, ठीक है। बताइए दोनों चीज़ें, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक थीटा के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस की जगह मैंने 1 अपॉन कॉस लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन बराबर होता है कॉसेक थीटा के। 1 अपॉन कॉस की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा के। सो अगर आप नोट करो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, क्योंकि कॉसेक थीटा सेक थीटा है कॉसेक थीटा। सेक थीटा को पहले लिख दें, कॉसेक को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों आपस में इक्वल हो चुकी है। सो प्रूव्ड हो गया हमारे पास।